हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 11th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, यानी क्रमचय और संचय। तो यहाँ पे बच्चों, अभी फिलहाल हम कर रहे थे परम्यूटेशंस। क्या कर रहे हैं? परम्यूटेशंस। तो देखिए यहाँ पे परम्यूटेशंस क्या है, कुछ क्वेश्चन हमने इसके किए हैं, फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। To find the number of permutation of n item chosen R at a time, you can use the formula NPR। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? NPR। इस तरह से लिखते हैं हम। यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरे टाइम आप ऐसे ही लिखेंगे NPR। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम सीख चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। तो यहाँ पे परम्यूटेशन क्या होता है ये आपको सीखना है, और परम्यूटेशन निकालने के लिए एक तो है आपका फैक्टोरियल नोटेशन मेथड, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और एक है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं आप इसको। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम परम्यूटेशन या फिर क्रमचय। समझ गए? मतलब कोई टोटल आइटम है, मान लीजिए n। ठीक है। n मतलब हो गए 50 आइटम हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, या 5 आइटम हो सकते हैं। ठीक है। उन 5 आइटम में से हम मान लीजिए लेते हैं एक समय पे 3 आइटम। ठीक है। 5 के 5 नहीं ले रहे, 5 में से 3 आइटम ले रहे हैं। तो उनका जो क्रमचय बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया है, दैट इज परम्यूटेशन। तो अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो यहाँ पे ये फॉर्मूला काम में आएगा। अगर पुनरावृत्ति या फिर रिपीटेशन होगा तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लिखेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन आप करेंगे। ये मैंने होमवर्क के लिए भी आपको दिया था, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है? हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई डिजिट अगर रिपीट नहीं होती है तो अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है तो देखिए बच्चों, ध्यान से समझना है ये चीज, है ना। बहुत फोकस कीजिए। आप से कितने अंकीय संख्या बनाने के लिए बोली गई है, पहला पॉइंट तो ये नोट करेंगे। 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों की संख्या मतलब एक तो इकाई वाले स्थान पे आएगा कुछ, है ना, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 स्थान है। अब दूसरी टर्म एंड कंडीशन समझ लीजिए, दूसरा पॉइंट समझ लीजिए कि टोटल अंक कितने हैं हमारे पास। 1 2 3 4 6 7, टोटल हो गए 6। टोटल डिजिट कितने हो गए? 6। तो इन 6 में से 3 अंक चाहिए, लेकिन अगर कंडीशन दे दी तो थोड़ा ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में। समझना, कंडीशन क्या दे दी कि भाई यहाँ पे जो इकाई वाला स्थान है वहां पे इन 6 अंकों में से सिर्फ आप लिख सकते हैं 2 4 या फिर 6, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें चाहिए इवन नंबर। 3 डिजिट का नंबर तो चाहिए, लेकिन वो इवन भी होना चाहिए। इवन यानी सम संख्या भी होनी चाहिए, और कोई भी सम संख्या उसके एंड में क्या लगेंगे? 2 4 6 8 0, इनमें से कुछ भी आएगा तो वो सम संख्या कहलाएगी। अब देखिए कि यहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। समझ गए? कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। दूसरा बोला गया है ना, नो डिजिट इज रिपीटेड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो मतलब 6 में से एक अंक तो हमारा यहाँ गया। अब कितने बचे? 5। 5 डिजिट्स बच गए। 5 में से कोई भी आएगा, वो चीज समझना आप।
इन दो स्थान पे ही आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम परम्यूटेशन निकालेंगे, NPR जब निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपका क्या होता है कि n क्या होना चाहिए, r क्या होना चाहिए। दो चीज पता लग गई, फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे बच्चों ये मिस्टेक मत करना कि n आपने 6 लिख दिया, क्योंकि भाई एक डिजिट हमने फिक्स कर दी है इनमें से, तो 5 डिजिट बच गई, तो n यहाँ पे 5 आना चाहिए और r कितना आना चाहिए, ये 3 नहीं है, अब सिर्फ 2 डिजिट है ना, तो इनको r 2 लिख देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। और NPR को सॉल्व करेंगे, लेकिन दैट विल नॉट बी योर फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनका कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, और यहाँ पे जो NPR आएगा उतने ऑप्शन हो जाएंगे, तो जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हिंट मैंने दी है, प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट मैं चाहता हूं पहले एक बार आप ट्राई करें इसको। तो ठीक है बच्चों, साथ में देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाया है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, या फिर हिंदी में लिखेंगे अंकों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। अंक भी लिख लें यहाँ पे, चीजें आसान हो जाएंगी। 1 2 3 4 6 7, दैट इज 6। तो टोटल डिजिट्स 6 आ गई, ठीक है। अब हमें कितनी डिजिट्स यूज करनी है, यहाँ पे 3 डिजिट यूज करनी है ना। तो 3 डिजिट एक समय पे यूज होंगी। अब हमें क्या बोलना है, नंबर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 डिजिट्स एट वन टाइम। एक समय पे हम कितने अंक यूज करेंगे, 3 डिजिट अंक यूज करेंगे तो नंबर हमारे बने। ये समझ गए। अब फोर नंबर्स टू बी इवन, वी फिल यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट ओनली बाय 2 4 एंड 6, है ना। अगर हमें नंबर इवन चाहिए तो हम यूनिट डिजिट को 2 4 और 6 से फिल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन NPR वेज, ठीक है। देखिए, टेंस और 100 प्लेस बचा ना, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट या फिर वंस प्लेस, ठीक है, यूनिट डिजिट या फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए वंस प्लेस। वंस प्लेस 2 4 या 6 से भरा जाएगा। बचे कितने, 2 प्लेस, कौन से, दहाई और सैकड़ा। तो दहाई और सैकड़ा NPR वेज से आप भर सकते हैं, जहां पे n कितना होना चाहिए भाई, 6 में से एक डिजिट तो हमें कहाँ पे आ गई, वंस प्लेस पे, कितनी बची, 5, तो टोटल 5 हैं। एंड r कितना होना चाहिए, 2 प्लेसेस फिल करने हैं, कितने, 2 स्थान फिल करने हैं। नोट डाउन कर लीजिए एक बार इसको, ठीक है। 2 स्थान फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये होना चाहिए, वैल्यूज रखिए। NPR n कितना है 5, P 2,
n कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, सॉल्व कीजिए 5 फैक्टोरियल बटे 2 माइनस 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल, ये आपस में कट जाएगा, 5 चौके 20। कितना आ गया 5 चौके 20। दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। ये हमने क्या निकाला है, सिर्फ 2 डिजिट कौन सी 100 एंड 10, ठीक है, वो कितने तरीके से भर सकती हैं। अब हमें कंबाइंड पूरा नंबर निकालना है इकाई के स्थान को भी लेके, तो आप लिख सकते हैं 10 10 बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन टोटल 3 डिजिट numbers can be formed। कितने फॉर्म हो सकते हैं नंबर, 20 तो आया हमारा 10th एंड 100th प्लेस पे, लेकिन 1st प्लेस पे कितना है डिजिट है हमारे पास 3, यानी 60 वेज 60 नंबर्स है ना। तो टोटल कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे, 60 3 डिजिट नंबर बनेंगे, जो हमें कंडीशन दी है उसको ध्यान में रखते हुए नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन। अगला सवाल देखिए, अब क्या बोला गया है, अंक 1 2 3 4 5 के प्रयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा है इनमें से कितनी सम संख्याएं हैं, ये इसका दूसरा भाग है। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था बिल्कुल तो वैसा ही है, बस यहाँ पे फिगर चेंज हो जाएगी अगर दूसरे पार्ट की बात करें। तो पहला देखिए क्या बोला गया है आपको, इस क्वेश्चन में आपके पास कितने अंक हैं, कुल अंक 1 2 3 4 5 है, ठीक है, कुल अंक 5 है। हमें 4 अंकीय संख्या बनानी है, ठीक है, 4 अंकीय संख्याएं बनाने के लिए अंक कौन से हैं, 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। 4 अंकीय संख्या बनाने के लिए कुल अंक हमारे पास ये हैं, कुल अंक कितने हैं 5 हो गए। अब यहाँ पे बताइए n कितना होना चाहिए, n होना चाहिए जितने की टोटल नंबर है ना, 5। टोटल अंक हमारे पास 5 हैं, n 5 होना चाहिए। r कितना होना चाहिए 4, क्योंकि 4 संख्याएं हम एक साथ यूज करेंगे। फिलहाल इवन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, फर्स्ट पार्ट में हमें सम संख्याओं का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो हम सम संख्याओं के बारे में नहीं बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए हमें कुल कितनी 4 अंकीय संख्याएं बना सकते हैं वो बताने हैं। कुल 4 अंकीय संख्याएं कैसे पता लगेगा, हम यूज करेंगे NPR, जहां पे n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, अब n कितना है आपके पास 5, r कितना है 4, तो 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 4 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 4 यानी 1 फैक्टोरियल, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
कितना आ गया, 5 चौके 20, 20 ये 60, दूनी 120, यानी 120। 120 तरीके से 4 अंकीय संख्याएं बना सकते हैं इन 5 अंकों का प्रयोग करके। समझ गए? अब दूसरे पार्ट पे आ जाइए। दूसरा पार्ट जो हमने अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप होमवर्क में करेंगे इसको। देखिए, अब हमें कितने अंकीय संख्याएं चाहिए, 1 2 3 4, 4 अंकीय संख्याएं चाहिए, लेकिन सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या की कंडीशन है कि इकाई के स्थान पे हमारे पास सम नंबर हो, सम अंक हो। ठीक है, तो इसको छोड़ के अब ये बचे 3 स्थान। ठीक है, इन 3 स्थानों में, ठीक है, स्थान कितने बच गए, 3, और टोटल नंबर हमारे पास कितने बच गए, 5 में से 4, यानी n अब 4 बच गया, और r कितना बच गया, 3, है ना। यहाँ पे NPR का यूज करके आप निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इकाई के स्थान का अंक है वो 2 में से कोई एक है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते तो 3 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 4 ऑप्शन होते तो 4 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी सेम चीज की थी। तो देखिए, जो ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट है, इसमें सम संख्याएं कितनी होंगी ये आपको होमवर्क में करना है, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन को भी नोट डाउन कीजिए, किसी को कोई डाउट लगता है पूछ लीजिए आप। तो बच्चों, सबने इसको नोट डाउन कर लिया है? किसी को कुछ डाउट लगता है पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए इसको। परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। बस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको n और r पता लगाना है, क्या है n और r क्या है। देखिए, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैनॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। यानी 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। तो जल्दी से नोट डाउन करके आंसर बताएंगे आप। तो ठीक है बच्चों, साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, नंबर ऑफ पर्सन्स इन कमिटी, दैट इज n। कितना है ये, 8 है ना। टोटल जो नंबर है, टोटल आदमी 8 हैं, तो ये n हो जाएगा। अब इसमें से एक समय पे हम कितने चूज कर सकते हैं, मतलब कितने हम पर्सन एक समय पे यहाँ पे रख सकते हैं। 2 पोजीशन हमारे पास कौन सी, एक चेयरमैन की और एक वाइस चेयरमैन की। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ पोजीशंस, यानी r, ये कितना है, 2 है, 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। NPR हो जाएगा, दैट इज n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। बस इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज रख दीजिए आप। क्या आएगा भाई, n कितना है, 8 है, p r कितना है, 2 है, तो 8 फैक्टोरियल बटे 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल, दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल।
कैंसल आउट कर दीजिए, इसको कितना आ जाएगा, ये 8 इंटू 7 56। दैट इज योर आंसर। 56 तरीके से हम चूज कर सकते हैं अपनी 8 मेंबर की कमेटी में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, जबकि एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही पोजीशन होगी। नोट डाउन करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, परम्यूटेशंस हम कैसे निकालते हैं ये आपने सीखा है इन क्वेश्चन के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, एन और आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना क्वेश्चन पढ़ के, उसके बाद तो सीधा फॉर्मूला लगाना होता है और इजीली आंसर आ जाता है। तो इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।